चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक और मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है। ठीक, लगभग हर बार पूछ ही लेता है, क्या दूरी निकालने के लिए। ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन बनाने से पहले दूरी सूत्र देख लेते हैं। ठीक, दूरी सूत्र को समझ लेंगे ताकि आगे हम लोग को बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं दूरी सूत्र। ठीक है, जब दो बिंदुओं का निर्देशांक है ना, दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया होगा तब दूरी सूत्र कैसे बनाएंगे। अब देखिए दूरी सूत्र जो है वो कैसे रहेगा। दो बिंदुओं का निर्देशांक मतलब ए और बी है, दो बिंदु जिसमें दो निर्देशांक दिया हुआ है। पहला को हम लोग मान लिए x1 y1, दूसरा को मान लिए है x2 y2। ठीक है, तब हम लोग इसमें दूरी सूत्र होगा हम लोग का ए बी बराबर, मतलब ए बी का हम लोग दिख रहे हैं ए बी बराबर क्या होगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। चलिए इसको हम लोग सीधे सीधे क्या देखते हैं, क्वेश्चन में करके देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, दो बिंदुओं ए और बी कह सकता है, या यहाँ पर नाम नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट आप हल कीजिए, क्योंकि हल करेंगे। अब बताइए क्या है, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताना है तो दोनों बिंदुओं को हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, दो बिंदु, यहाँ पर कोई बिंदु है जिसको हम लोग मान लिए ए और कोई बिंदु है जिसको मान लिए बी, और इसके बीच की दूरी जो निकालना है वो क्या है हम लोग का, ये जो ए का मान है मान लिए 2,3 यहाँ दिया है। ठीक है, और यहाँ कितना दिया है 4,1 ये है। अब बताइए ये किसका मान होता है, फर्स्ट वाला एक्स का मान होता है, दूसरा वाला वाई का। यहाँ भी क्या होगा, फर्स्ट वाला एक्स का, दूसरा वाला वाई का। तो यहाँ पर बताइए फर्स्ट वाला को हम लोग x1 मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा वाला को x2 और y2, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए दूरी सूत्र लगाएंगे, सीधे सीधे लगिए दूरी सूत्र। ठीक है, और दूरी सूत्र किसका, देखिए ए बी लिखे हैं तो ए बी लिख देंगे। ए बी बराबर क्या होगा, रूट ओवर x2 माइनस होल रूट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। देखिए एग्जाम के लिए जब पढ़ रहे हो तो पूरा जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा तो ही समझ में आएगा, और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को सभी तक पहुँचे क्वेश्चन और हर कोई एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग मान लिखेंगे, किसका मान लिखेंगे, रूट जैसा का तैसा ही रहेगा। अब बताइए x2 का मान मांग रहा है, x2 कहाँ खोजने जाएंगे, देखिए ये वाला लाइन में x2 खोजेंगे ना, तो यहाँ देखिए x2 का मान कितना है 4 है, तो हम लोग लिख दिए 4, फार्मूला का माइनस को माइनस लिख देंगे। अब बताइए x1 का मान कितना है, देखिए x1 का मान कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, 1 वाला में खोजेंगे। तो बताइए x1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर कर दिए प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है, देखिए 1 है, लिख दिए 1, y1 3, हम इसको बिठा दिए 3, या फार्मूला का माइनस, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब देखिए ये बैठाना ही आपको समझना है, बैठा जब लीजिएगा ना तो आराम से सब बन जाएगा। अब बताइए रूट में क्या होगा, बताइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ब्रैकेट के अंदर जो है, ये ब्रैकेट के अंदर है वो क्या होगा, घटेगा कि जुटेगा, घटेगा। देखिए 4 हमें 2 घटाने के लिए बोला, 4 में 2 घटाएंगे कितना मिलेगा 2, इसका स्क्वायर प्लस है, प्लस देंगे। अब बताइए यहाँ ध्यान दीजिए, 1 में 3 घटाने के लिए बोल रहा है, 1 में 3 घटेगा नहीं घटेगा, लेकिन उल्टा तो घटा देंगे, हम लोग आसान समझ रहे हैं इसलिए क्या करेंगे, 3 में 1 घटा दीजिए, क्या बचेगा, 1 में प्लस है 1 में माइनस है तो घटेगा, घटाइए। 3 में कितना घटाएंगे 1, कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक, अब 2 बचेगा तो यहाँ पर देखिए बड़ा चिन्ह के आगे क्या है, बड़ा के आगे, बड़ा संख्या के आगे क्या चिन्ह है, बड़ा संख्या के आगे क्या चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो लगा देंगे माइनस का चिन्ह। अब बताइए इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। अब बताइए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये रूट जैसा का तैसा ही रहेगा। ठीक है, और बताइए यहाँ जो है यहाँ जो है वो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 प्लस, अब बताइए माइनस स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा।
ठीक है। अब बताइए ये रूट के अंदर दोनों क्या होगा, जुट रहा है कि नहीं जुट रहा है। देखिए यहाँ पर बीच में प्लस के चिन्ह है, जुटेगा। जोड़िए, 4 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8। इतना तो समझ में आता ही होगा, ठीक है। अब जब 8 का जब निकालिएगा, ठीक है, 8 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो क्या निकलेगा, निकाल देखिए जल्दी से। एक बार देखिए बगल में हम निकाल के दिखाएं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग, जो लोग नहीं समझते हैं निकालने के लिए वो लोग के लिए, और जो लोग निकाल पाते हैं वो लोग जल्दी से निकाल लीजिए, ठीक। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए तोड़िए ना, सबसे अभाज्य गुणनखंड तो सीखे होंगे फर्स्ट चैप्टर का, और नहीं सीखे हैं तो जाके देखिए, ठीक है। तो बताइए ये 2 से टूटेगा, बताइए 2 चौके 8, फिर कितना से टूटेगा 2 से, 2 दूनी 4, कम से कम इतना ये स्टेप तो करने जानते होंगे। इसके आगे बोला टूटेगा नहीं टूटेगा। अब बताइए जोड़ा कितना को बना, 2 का जोड़ा एक ठो बना, एक ठो का बना नहीं, एक ठो का नहीं बना। तो जिसका जोड़ा बना उसको क्या कर देंगे बाहर, मतलब 2 जोड़ा बनेगा, इस जोड़ा के लिए एक बाहर हो जाएगा एक ठो, ठीक है। और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको क्या कर देंगे, इसका जोड़ा नहीं बना ये रूट में ही रह जाएगा, ठीक। अब बताइए इसी का आंसर यही क्या हो जाएगा आंसर। अब बताइए दूरी का कोई ना कोई मात्रक होता है तो मात्रक जरूर लिखिएगा। मात्रक क्या तो इंग्लिश में लिखे तो यूनिट लिख दीजिएगा, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, समझ में आया। अब बताइए इतना आसान है ये दूरी सूत्र निकालना, ठीक। ये क्वेश्चन है इधर से यहाँ तक, समझ में आया। अब देखिए और आगे चलते हैं, आगे चलेंगे थोड़ा सा आउटपुटांक सा ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पर वहाँ तो संख्या था तब हम लोग बनाए, यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है तो क्या करेंगे, बिंदुओं ए कोमा बी और -a कोमा -b के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जब करेंगे तब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जब करेंगे तो सीधे सीधे हल कर देंगे, जैसा करते हैं वैसे ही ना करेंगे। ये भी यहाँ भी 2 पॉइंट दिया हुआ है, कौन कौन, एगो ये पॉइंट है एगो ये पॉइंट है, मतलब एक निर्देशांक ये है एगो निर्देशांक ये है। तो बताइए 2 बिंदु बना देते हैं हम यहाँ पर, ए और यहाँ बी बना दिए। अगर मान लिए ए बी कर देते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं पी क्यू ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पी क्यू ले लिए। अब बताइए पी का मान को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं, मान लिया जाए कि क्या हो जाएगा ए कोमा बी है, और इसका मान है कितना -a कोमा -b, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर जो है ये क्या है, इसको हम लोग ये x ये y, यहाँ भी XY मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब देखिए दोनों जगह XY हो रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ नाम तो देंगे ना। तो बताइए इसका x1 हो जाएगा, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2, ये y2 है, ठीक है। तब बताइए यहाँ पर दूरी सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे दूरी सूत्र, फटाक से दूरी सूत्र लिखिए, दूरी सूत्र, ठीक है। अब बताइए दूरी सूत्र किसके बराबर है, अभी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपको याद करना है, इतना से कम तो याद होना चाहिए दूरी सूत्र, दूरी के नाम पर इतना तो याद होना चाहिए, इतना याद नहीं रहेगा किससे चलेगा। अब बताइए यहाँ जो मांग रहा है वो क्या मांग रहा है, कुछ नहीं, जैसा वहाँ मांगा वैसे यहाँ मांग रहा है। अब बताइए यहाँ पर जो मांग रहा है वो क्या मांग रहा है, x2 का मान कितना है, बताइए x2 का मान कितना है, x2 का मान कहाँ खोजेंगे, यहाँ देखिए माइनस के साथ है तो उसको हम लोग माइनस के साथ लिखेंगे -a, ठीक है। अब बताइए फार्मूला का माइनस है कि नहीं, माइनस है फार्मूला का, ये थोड़ा सा यहाँ पर खुरा गया है, इसको मत देखिए। अब बताइए यहाँ पर देखिए x1 का मान कितना है a, तो x1 का मान a बैठा दिए, फार्मूला का माइनस आया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ इसका माइनस आया है, ठीक, यहाँ जो आया है वो किसका माइनस, इसका माइनस आया है, ठीक, इसका होल स्क्वायर। अब बताइए ये बीच में प्लस है, प्लस देंगे। अब y2 देखिए, यहाँ देखिए y2 का मान कितना है, -b है, -b, तो यहाँ पर ब्रैकेट खोलिए लिखिए -b, फार्मूला का माइनस लिखेंगे। अब y1 का मान मांग रहा है, यहाँ पर देखिए फार्मूला किसका मान मांग रहा है, y1 का, तो y1 का मान क्या है b। अब बताइए यहाँ फार्मूला में स्क्वायर है तो लगा देंगे स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब सेम चीज़ होता है तो जुटता है घटता है। अब बताइए सेम चीज़ है कि नहीं, यहाँ पर यहाँ भी a है यहाँ भी a है। अब बताइए इसके आगे भी माइनस इसके आगे भी माइनस। अब बताइए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब माइनस माइनस जुटेगा कि नहीं जुटेगा, जुटेगा। लेकिन हम लोग जोड़ घटा कर रहे हैं इसलिए माइनस माइनस जुटेगा तो ज़रूर। यहाँ पर काय गो ए है, ए गो ए है, यहाँ काय गो ए है, ए गो ए है, कितना गो ए हो गया टोटल, 2 गो ए,
कितना गो ए हो गया, 2 गो ए हुआ। अब लेकिन 2 गो ए तो हुआ, लेकिन दोनों के चिन्ह क्या है, दोनों के आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है, इसलिए क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखिए प्लस है, प्लस देंगे। अब बताइए यहाँ भी माइनस बी और यहाँ भी माइनस बी, दोनों जगह माइनस है तो क्या करेंगे, जुटेगा, लेकिन चिन्ह किसका लिखाएगा, माइनस का। बताइए एगो बी और एगो बी, कई गो बी हो गया, यहाँ भी 2 गो बी है, लेकिन चिन्ह क्या है, दोनों में माइनस है, इसलिए माइनस, इसका भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब भी आप कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए इसका, देखिए इसका पूरा का होल स्क्वायर है, मतलब माइनस का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है और ए का भी स्क्वायर है। ठीक है, तो बताइए माइनस स्क्वायर से क्या होता है, हटता है। अब पहले वीडियो से हम शुरू से ही आपको डिटेल से बताते आ रहे हैं कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, रूट का क्या होता है, तो आप समझिए। ठीक है, हर वीडियो जाके देखिए मेरा वीडियो पीछे वाला, और उसमें से आप पूरा एग्जाम का पूरा तैयारी कर लीजिए। इतने ही में आएगा जितना हम बता रहे हैं डेली डेली। ठीक है, अभी डेली का डेली डाल रहे हैं वीडियो, उसमें देखिए जाके। अब बताइए यहाँ भी, हाँ ध्यान दीजिए, ये माइनस जो है वो हट जाएगा, क्या से, स्क्वायर से। अब 2 का स्क्वायर कितना आता है, 2 गुना 2 मतलब क्या हो जाएगा, 4। अब ए का स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिख देंगे। इसको हम लोग कुछ तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते हैं। अब बताइए प्लस, क्या प्लस रहेगा। अब बताइए यहाँ भी, और देखिए अब यहाँ पर समझ लिए तो यहाँ तो समझ में आ ही जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब बताइए बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये बी स्क्वायर रहेगा, जैसा का तैसा। अब ध्यान दीजिए ये दोनों में कोई चीज़ कॉमन दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ भी 4 दिख रहा है, यहाँ भी 4 दिख रहा है, तो क्या करें, यहाँ दोनों में से क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे। कितना कॉमन निकालेंगे, 4। अब बताइए 4 कॉमन निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, 4 यहाँ से निकल चुका है, यहाँ से भी निकल चुका, तो 4 निकल चुका, तो क्या बचा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, बी स्क्वायर, यही बचेगा ना। अब बताइए 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। अब तोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 2 गुना 2 मिलेगा, 2 2 मिलेगा, मतलब 2 को 2 मिलेगा, 2 को 2 के लिए कितना को बाहर, ए को बाहर होता है, तो लिख देते हैं। अब बताइए यहाँ रूट के अंदर में क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो बचा ना। अब बताइए ये बचा, तो इसको हम लोग जब लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, यूनिट लिख देते हैं। अभी इंग्लिश में कोई दिक्कत है नहीं, यूनिट, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। मात्रक लिख सकते हैं आप, चाहे तो मात्रक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यही इसका आंसर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा उतार लीजिए बढ़िया से, ये क्वेश्चन रहा, और इधर का ये रहा इसका बना हुआ, और यहाँ तक इसका, यह इसका आंसर रहा। ठीक है, आपको सभी को समझ में आ गया होगा दूरी, और दूरी समझ में आ गया है तो अब एक क्वेश्चन जरूर देखिए। इसमें हम लोग और एक क्वेश्चन देख लेते हैं दूरी का, दूसरा नंबर, ये तीसरा हो जाएगा, दूसरा देख लिए, तीसरा। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं, तो ये दोनों का दूरी देखिए, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना है, तो बीच की दूरी मतलब 2 बिंदु होगा उसके बीच की दूरी, 2 बिंदु बना दीजिए, 2 बिंदु बना लिए। इसका नाम तो दिया हुआ है नहीं, तो अपने से दे देंगे ए बी। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर जो होगा, ये पहला पॉइंट है 5,7, दूसरा क्या है, -1,3 है। ठीक है, -5,7 और -1,3 है, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बताइए दूरी सूत्र फटाक से लिखिए, कुछ नहीं करना है, हल कीजिए। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र किसका, ए बी लिखे तो ए बी लिख देते हैं, बराबर रूट दे देंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताइए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आगे, तो ये ए बी जो है इसमें x और x1 y1 मांग रहा है, x2 y2 मांग रहा है, तो यहाँ पर इसका तो मान देंगे ना, फर्स्ट वाला को मान देंगे x1 y1, इसको मान देंगे x2 y2। कैसे मानना है तो हम लोग पहले देख लिए। ठीक, अब बताइए यहाँ पर मांग रहा है x2 का मान कितना है, देखिए -1। अब बताइए x1 का मान कितना है, या फार्मूला का माइनस पहले लिख लीजिए। x1 का मान कितना है, देखिए यहाँ पर -5, तो यहाँ माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, +5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 बोलिए कितना होगा, 3 है, देखिए 3 है। अब बताइए y1 माइनस, यहाँ माइनस है फार्मूला का, y1 कितना है, 7 है, लिख दिए, इसका स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, आगे बनाएंगे तब बताइए यहाँ पर देखिए, एगो प्लस में एगो माइनस में, जुटेगा कि घटेगा, 5 में 1 घटेगा, कितना बचेगा, 4, इसका स्क्वायर। अब बताइए प्लस है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ
7 में 3, एगो प्लस एक ठो माइनस है तो घटाएंगे, तो 7 में 3 कितना बचेगा 4। अब बताइए बड़ा क्या चिन्ह क्या है माइनस, तो लिख दीजिए इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब जब इसको करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या मिलेगा 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16 प्लस, अब बताइए माइनस का स्क्वायर प्लस मतलब स्क्वायर से माइनस हट जाता है और 4 चौके 16। अब बताइए इसमें जब करेंगे तो क्या मिलेगा 32, 16 को जोड़िए 32 मिलेगा। और 32 का जब आप वर्गमूल निकालने जाएंगे तो देखिए जो लोग नहीं जानते उन लोग के लिए दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये 2 से जाएगा, देखिए 2 से जाएगा किसे 2 एका 2 और यहाँ से 1 बच गया, क्या बन गया 12, 2 छक 12। आप बताइए कितना जाएगा, फिर 2 का पार हम जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर कितना 2 चौके 8, फिर कितना 2 दूनी 4। अब बताइए जोड़ा कितना बना 2 का जोड़ा एगो बना, 2 का जोड़ा एगो बना, 2 को जोड़ा बना। अब 2 का 2 को जोड़ा बना मतलब कै को जोड़ा, ई जोड़ा के लिए कै गो निकलेगा एगो, और ई जोड़ा के लिए कै गो निकलेगा एगो, मतलब गुना में निकलेगा। और जिसका जोड़ा नहीं बना वो क्या रह जाएगा रूट में, ठीक है। 2 गुने 2 कितना होगा 4, तो बाहर कितना निकला 4√2। यही इसका क्या हो जाएगा मात्रक लिख दीजिए और आंसर लिख दीजिए, ठीक है। यही